हेलो दोस्तों, आज जो हम कहानी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है स्वीट एंड सॉर। कहानी की शुरुआत इचियो शहर में जैंग ह्यूग को दिखाते हुए होती है, जो कि हेपेटाइटिस बी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होता है। लेकिन उसके पेरेंट्स केवल एक ही बार मिलने आते हैं और बीमारी के डर से जल्दी चले जाते हैं। उसके दोस्त भी उससे मिलने नहीं आते, बस मैसेज ही भेजते हैं। बाकी सारे मरीज उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। दरअसल सबको लग रहा था कि वह भी बीमार हो जाएंगे, लेकिन सब कुछ इतना बुरा नहीं था, क्योंकि हॉस्पिटल में जैंग ह्यूग को दयून नाम की एक नर्स मिलती है, जो हमेशा उसके लिए काइंड रहती है और उसके ग्लूकोज बैग पर किस करके उसे विश करती है। एक शाम जब जैंग ह्यूग अपने कमरे से बाहर निकलता है तो दायून को सीढ़ियों पर सिगरेट पीते हुए पाता है। उसे देखता है कि दायून की उंगलियों में अंगूठी है, जिसे देखकर वह निराश हो जाता है, लेकिन वह बताती है कि यह उसकी ग्रेजुएशन रिंग है। इसके बाद जैंग ह्यूग के फेस पर स्माइल आ जाती है। उनकी बातचीत अचानक से हेड नर्स के आने पर रुक जाती है, जिस पर दायून अपनी सिगरेट उसकी तरफ करके उस पर डांटने लगती है। बाद में दायून झूठ बोलने के लिए जैंग ह्यूग से माफी मांगती है। साथ ही अजीब तरह से वह उसकी प्लेट से खाना चुराकर खाने लगती है, जिसे देखकर जैंग ह्यूग को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर दायून माफी मांगती है और दूसरे पेशेंट्स को वार्निंग देती है कि कोई भी जैंग ह्यूग को परेशान नहीं करेगा। शाम को वो वेडिंग मशीन के पास एक ड्रिंक शेयर करते हैं। अब जब दायून उसके बिस्तर के पास आती है तो वह इतनी थकी होती है कि कुछ मिनट्स के लिए वह सो जाती है। जब दायून कॉफी और सिगरेट छोड़ देती है तो उसकी थकान बढ़ जाती है। जैंग ह्यूग उसे अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए उसकी मदद करता है, जैसे कि उसे सपोर्टिंग मैसेज भेजना, पास वालों के महंगे खाने को चुराकर उसके साथ शेयर करना और उसे स्लीप के लिए अपने बिस्तर पर जगह देना। बदले में दायून भी उसके साथ प्यार से पेश आती है। लेकिन एक दिन जब जैयूंग कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती, तो दायूंग गुस्सा हो जाती है। वह नहीं चाहती कि उसके कलीग उसकी दोस्ती के बारे में जाने। जब जैयूंग और नर्सों और डॉक्टरों के साथ होता है तो दायून उसे अनदेखा कर देती है। कुछ दिन बाद डॉक्टर उसे कहते हैं कि अब जयूंग घर जाने के लिए स्वस्थ है, जिस पर वह दुखी हो जाता है, क्योंकि वह दायून को फिर से नहीं देख पाएगा। जाने से एक रात पहले वह डेड पेशेंट्स के भेजे हुए फूल को चुरा लेता है और दायून को देने के लिए इंतजार करता है। लेकिन उस शाम उसकी चेकअप करने वाली हेड नर्स होती है। हॉस्पिटल के आखिरी दिन में जैंग ह्यूग उसे गुड बाय कहना चाहता है, लेकिन वह उसे नहीं मिलती। जब उसके पेरेंट्स उसे लेने आते हैं तो वह उन्हें इग्नोर कर देता है। फिर जब वह अपने दोस्तों के साथ डिनर पर जाता है तो वह उसे बताते हैं कि दायून ने शायद उसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जयूग हार नहीं मानता। वह वापस हॉस्पिटल जाता है। जब वो वहां उसे नहीं पाता तो उसकी फाइल से उसका फोन नंबर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह केवल आधा ही नंबर याद कर पाता है। तब तक हेड नर्स आ जाती है। घर पर कई नंबर्स ट्राई करता है। वह काफी बार गलत नंबर मिलाने के बाद आखिरकार सही नंबर मिलता है। दायून बताती है कि उसने कुछ दिनों की छुट्टी ली थी, क्योंकि वह ठीक महसूस नहीं कर रही थी। अब जब उसे पता चलता है कि दायून उसे अनदेखा नहीं कर रही थी, तो जैंग ह्यूग उससे बताता है कि वह उसे पसंद करता है। दायून उसे अपने अपार्टमेंट में आने के लिए इनवाइट करती है। जैंग ह्यूग जल्दी से उसके घर पहुंचता है। फिर दायून उससे अच्छी से बातें करती है और रात को दोनों एक साथ गले मिलकर सो जाते हैं। और सुबह हम जैंग ह्यूग को देखते हैं कि उसने लाइट बल्ब बदल दिया और नाश्ता तैयार किया। उसकी इस काइंड नेचर से दायून इमोशनल हो जाती है और उसे किस करके थैंक यू बोलती है। फिर वे साथ समय बिताने लगते हैं। जैंग ह्यूग हॉस्पिटल में खाना लेकर जाता है, साथ ही काम के बाद उसे कार से घर लाता है और उसके खराब टाइम में उसके साथ रहने की कोशिश करता है। एक दिन लंच के दौरान दायून की अंगूठी खो जाती है। जैंग ह्यूग उसे एडवाइस देता है कि उसे अपना घर मिल जाए तो उसे अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वह उसे तनाव में डालती है। कुछ दिनों बाद दायून की एक दोस्त जीजू आइलैंड की छुट्टी का पैकेज देती है और उसे साथ आने के लिए बोलती है, जिसे जिंग ह्यूग खुशी खुशी चलने के लिए मान जाता है। जब वे शॉपिंग पर जाते हैं तो वे मैचिंग की टी शर्ट खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैंग ह्यूग के लिए यह बहुत ही छोटी होती है, जिससे कि उसे उन कपल्स पर जलन हो रही होती है जिन्होंने वह पहना होता है। वे मैक्रोन स्टैंड पर भी रुकते हैं, लेकिन जैंग ह्यूग अब अपने वजन के बारे में सोचकर कुछ नहीं खाता। आखिरकार छुट्टी का दिन आता है। दायून एयरपोर्ट के डिपार्चर पर जैंग ह्यूग का वेट कर रही होती है। जैंग ह्यूग जल्दी से टैक्सी रोकता है और जब वह उसे देखकर हाथ हिलाती है तो वह उसकी ओर दौड़ता है। दायून उसके लिए एक स्नीकर लाई होती है, जो कि उसके पुराने जूतों से मिलता है। जैंग ह्यूग उन्हें पहनता है और वादा करता है कि वह उन जूतों का यूज केवल वजन कम करने के लिए करेगा। फिर थोड़ी देर दौड़ता है। अब हम उसे पार्क में दौड़ते हुए देखते हैं, जो बहुत ही पतला और हेल्दी दिखता है। जब वह दायूंग के अपार्टमेंट में वापस लौटता है तो वह नाश्ता बनाता है और बाहर जाते हुए वह कचरे को भी बाहर निकालता है। ऑफिस में उसका बॉस उसे बताता है
कि उसे टेम्परेरी तौर पर एक बड़ी सी कंपनी में भेजा जा रहा है। अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो उसे परमानेंट तौर पर नौकरी मिल जाएगी या उसके लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन दूसरी कंपनी रियोल में है जो कि इचियोन से बहुत दूर है। वह दोपहर के लंच के दौरान दायून को बताता है, लेकिन बात पूरी नहीं हो पाती क्योंकि दूसरी नर्सें आ जाती और वह नहीं चाहती थी कि उन्हें पता चले कि वे एक दूसरे को जानते हैं। कुछ दिन बाद जेंग ह्यूक अपनी नई कार लेता है और वादा करता है कि वह हर दिन रियोल से अप डाउन करेगा ताकि उनकी लाइफ में कोई चेंज ना आए। वह उसे ग्रेजुएट रिंग के बदले एक नई रिंग भी देता है। काम पर पहली सुबह जेंग ह्यूक ट्रैफिक में फंसे लोगों को देखकर हंसता है। सोचता है कि वह इतनी जल्दी क्यों नहीं उठते, वह कैसे मूर्ख है। जब वह ऑफिस पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वह टीम की कंपटीशन में अकेला नहीं है, बल्कि वहां पर बियोंग भी है जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। लंच के दौरान ऑफिस की टीम उन्हें साथ नहीं ले जाती और जेंग ह्यूक अकेला ही रह जाता है। घर लौटकर वह दायून से बियोंग के बारे में शिकायत करता है, जो उसे एडवाइस देती है कि उसे अपने कोवर्कर को इम्प्रेस करने के लिए थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए। अगले दिन जेंग ह्यूक सभी लोगों के लिए कॉफी लाता है, लेकिन बियोंग उस कॉफी को लेकर सभी में बांटने लगती है। उस रात फिर से दायून से बियोंग के बारे में शिकायत करता है और उसे अपने दिन के बारे में बताने का मौका नहीं देता और जूजू आइलैंड की जर्नी की सारे प्लान्स बनाने के लिए कहता है। जब उनके प्रोजेक्ट को उनके बॉस के सामने प्रेजेंट करने का समय आता है तो बियोंग सारा क्रेडिट ले लेती है, लेकिन जियोंग बीच में आकर बोलता है कि डिजाइन में प्रॉब्लम है जिससे कि पुल गिर सकता है। इसके बाद बियोंग इस काम के लिए चिढ़ जाती है, जिससे वह स्ट्रेस में आ जाती है। जेंग ह्यूक भी थका हुआ फील करता है, इसीलिए वह लंबे दिनों के बाद अपार्टमेंट पहुंचता है तो वह भी मुश्किल से दायून से बात कर पाता है। अगली सुबह दायून उससे नहीं मिलती क्योंकि वह पहले ही निकल गई होती है। बाद में वह फोन पर अग्री होते हैं कि ट्रैवल करना बहुत ही तनावपूर्ण है। अगर जेंग ह्यूक देर से काम से छूटता है तो वह रियोल में ही अपने किराए के घर में रहेगा और केवल वीकेंड पे लौटेगा। बियोंग हर दिन और भी खराब होती जा रही थी। वह रात भर ऑफिस में रहती, काम के दौरान ही सोती, ज्यादा खाती और कपड़े ना धुलने की वजह से उसके कपड़ों पर दाग लग जाते हैं। जब जेंग ह्यूक उसे बताता है कि वह इतना क्यों खा रही है तो वह टूट जाती है और रोने लगती है, ये बताते हुए कि वह जगने के लिए खाती है क्योंकि उसे यह काम पूरा करना है जो उसने दायून के लिए बर्बाद किया है। इसीलिए वह रात को रुककर प्रोजेक्ट को पूरा करने में उसकी मदद करने का फैसला करता है। दायून के मैसेज आने पर वह उस पर ध्यान नहीं देता, जिसमें वह पूछती है कि क्या वह कल आ रहा है। अगले दिन वह अपने बॉस को तैयार प्रोजेक्ट दिखाते हैं, जो कि उन्हें बधाई देता है और वहां की टीम को बताता है कि उन्हें इनसे सीखना चाहिए। काम के बाद वे जश्न मनाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां पर जेंग ह्यूक वुंडेड लीवर की वजह से शराब पीने से मना करता है। वह दायून से कहता है कि वह कंपनी के डिनर के बाद घर आएगा। फिर वह बियोन पर नजर रखता है जो कि नशे में धुत रहती है। जब वह घर पहुंचता है तो काफी देर हो चुकी होती है। उसे हॉस्पिटल में दूसरी नर्स की शिफ्ट को कवर करने के लिए बुला लिया था। दायून उससे माफी मांगती है और फोन पर उसे लाइट बल्ब बदलने के लिए कहती है। हालांकि जयूंग सो जाता है और अगले दिन बिना बल्ब बदले वह काम पर चले जाता है। ऑफिस में उसके बॉस उसे और बियोंग को एक अच्छी टीम होने के लिए बधाई देते हैं और उन्हें एक और नया प्रोजेक्ट देते हैं, जिस पर उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वे दोनों अब मिलकर अच्छी तरीके से काम कर लेते हैं। जेंग ह्यूक बियोंग के साथ देर रात तक काम करने लगता है, लेकिन वह अक्सर दियोंग से मिलने के लिए समय नहीं निकाल पाता, जिससे कि वह हर हफ्ते एक दूसरे से कम मिलते हैं या दियोंग को निराश करता है क्योंकि उसे कुछ जरूरी बताना होता है। दूसरा प्रोजेक्ट सफल होता है और जियोंग बियोंग के साथ डिनर करने जाता है। दियोंग जो कि जियोंग का इंतजार कर रही होती है उसे कॉल करती है कि वह कहां पर है, लेकिन जेंग ह्यूक झूठ बोलता है कि उसे देर रात तक काम करना है। इस बार वह शराब पीने के लिए राजी हो जाता है। यहाँ जेंग ह्यूक के घर लौटने पर जब वह अपार्टमेंट में पहुंचता है तो उसे कचड़ों का ढेर मिलता है और दियोन उसे बाहर निकलकर बल्ब लगाने के लिए कहती है और इसी में बहस हो जाती है, जहां दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। तभी दायून वह जरूरी बात बताती है कि उसे अभी तक पीरियड्स नहीं आई। यह सुनकर जेंग ह्यूक घबरा जाता है और कचरा बाहर निकालने का बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। अगले दिन दायून उसे बताने के लिए कॉल करती है कि डॉक्टर ने कंफर्म किया है कि वह 4 हफ्तों से प्रेग्नेंट है। जेंग ह्यूक का मूड खराब हो जाता है और वह बियोंग पर चिल्ला देता है, लेकिन वह बाद में माफी मांगता है। वह अगली सुबह काम पर नहीं आता और जिम्मेदार बनने का फैसला करता है। इसीलिए दायून के साथ डॉक्टर के पास चलने के लिए एक दिन की छुट्टी लेता है। वहाँ दायून अजीब बिहेव करती है। जब वो डॉक्टर के यहाँ से निकलती है तो उसे गले लगाती है, लेकिन घर लौटने पर जेंग ह्यूक को काम से कॉल और मैसेज आ रहे होते हैं। जेंग ह्यूक उन्हें इग्नोर करता है, लेकिन दायून उसे जाने के लिए कहती है। इस बार वह उसे मैसेज करना नहीं भूलता और काम खत्म होने के बाद वह बियोंग के साथ टाइम नहीं बिताता। जेंग ह्यूक हर दिन इचियोर और सियोल के बीच आना जाना शुरू कर देता है।
जिससे कि वह थक जाता है और दियोन के साथ समय बिताने में कामयाब नहीं होता। एक शाम दियोन बताती है कि वे एक नए प्रोजेक्ट पर वापस लौट रहे हैं और जियोंग को रात भर रुकने के लिए मना लेती है, जिससे कि वह घर जाने के लिए मना कर देता है। बाद में जब वह दियोन के साथ बाहर जाने का समय निकालता है तो वो अपनी थकान की शिकायत करता है और उसे जल्दी खरीदारी करने के लिए कहता है। दियोन रोने लगती है यह बताते हुए कि वह उसके साथ समय बिताने के लिए बाजार आई थी। जैंग ह्यूक माफी मांगता है लेकिन गलती से वह बियोंग कह देता है। दायूंग उसे रुकने के लिए कहती है लेकिन वह गलत समझता है। अब वे जब फास्ट फूड ड्राइव थ्रू में बहस कर रहे होते हैं, दियोंग उसे धोखा देने का आरोप लगाती है और जैंग ह्यूक नाराज होकर एक्सेप्ट करता है कि वह उसके लिए बुरा महसूस कर रहा है। फिर दोनों बिना खाना खाए चले जाते हैं। जैंग ह्यूक दायूंग को उसके घर पर छोड़कर रियोल लौट जाता है। वह किराए के अपार्टमेंट में रहने लगता है। अगले दिन दायूंग के लिए खरीदी गई रिंग मेल से आती है और वह उसे पेंसिल होल्डर में छिपाने का फैसला करता है। वह और बर्दाश्त नहीं कर पाता और बियोंग को किस कर लेता है, जिससे कि उनके रिश्ते की शुरुआत हो जाती है और वह साथ काम करते हैं और फुर्सत के पल बिताते हैं। लेकिन जब जियोंग सड़क पर नर्स को देखता है तो उसका ध्यान भटक जाता है। एक दिन उसे ट्रैवल एजेंसी से जीजू की टिकट के लिए कंफर्मेशन का मैसेज मिलता है। वह दियोंग को बताने के लिए मैसेज भेजता है कि वह उसका इस्तेमाल कर सकती है और यहाँ देखता है कि उसने अपनी प्रोफाइल की तस्वीर नहीं बदली है, जिस पर लिखा है दियोंग जैंग ह्यूक से प्यार करती है। इसके बाद वह उसके बारे में सोचने से रोक नहीं पाता, खासकर जब उसे मैसेज मिलता है कि कंफर्मेशन हो गया है, जिससे कि वह काम से बहुत ही डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। साल की लास्ट मीटिंग में काम का सारा क्रेडिट परमानेंट डिपार्टमेंट को मिलता है, बजाय जैंग ह्यूक और बियोंग के। फ्यूचर के लिए भी इन्हें कोई पोस्ट नहीं मिलती। इसके बाद वे कंपनी में पार्टी में जाते हैं जहां जैंग ह्यूक सोचता है कि वह इचियोन में अपनी पुरानी नौकरी पर लौट सकता है और बियोंग बताती है कि वो विदेश जाकर पढ़ाई करेगी। अब जब वो बियोंग को भी खो रहा है, जैंग ह्यूक दियोंग के बारे में सोचता है और उसकी प्रोफाइल देखता है तो पता चलता है कि वो क्रिसमस मनाने के लिए जेजू जा रही है। यहाँ वह तय करता है कि अगर वह जर्नी जा रही है तो उसे एक मौका मिलना चाहिए। जैंग ह्यूक अपने ऑफिस से रिंग चुराकर एयरपोर्ट की टैक्सी लेता है। वहां पहुंचकर वह ठीक उसी समय टैक्सी रोकता है जब दायून हाथ हिलाती है, जो कहानी की शुरुआत में था। जब वह बाहर आता है तो वह मोटे जैंग ह्यूक से टकराता है, जो कि हेपेटाइटिस बी से ठीक हो गया है और वह स्नीकर पहन रहा है। यहाँ पता चलता है कि पतला और मोटा जैंग ह्यूक एक आदमी नहीं है। दायून की मुलाकात पतले जैंग ह्यूक से लगभग 2 साल पहले हुई थी, जब वह टूटे पैरों के साथ हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। दायून उसके पैरों पर स्टिकर लगाया करती थी, उसके लिए मैचिंग स्नीकर खरीदे और क्रिसमस पर उसके साथ जेजू गई। जब वह पतले जैंग ह्यूक से दूर रहने लगी तो उसे मोटे जैंग ह्यूक की काइंडनेस से सुकून मिलता। उसकी प्रेगनेंसी के कारण वह थकी हुई थी और अक्सर उसके साथ सो लेती थी। मोटा जैंग ह्यूक उसके लिए सब कुछ करता था जो पतला जैंग ह्यूक नहीं करता था, जैसे लाइट बल्ब बदलना। पतले जैंग ह्यूक के दूर रहने पर वो मोटे जैंग ह्यूक के साथ ही टाइम बिताती थी। जब उसने पतले जैंग ह्यूक के साथ रिलेशनशिप तोड़ने का फैसला किया तो उसने जानबूझकर अपनी अंगूठी निकाल दी और मोटे जैंग ह्यूक से कहा कि वह खो चुकी है। जब पतले जैंग ह्यूक ने कहा था कि वह टिकट ले सकती है तो उसने मोटे जैंग ह्यूक को अपने साथ चलने के लिए इनवाइट किया। प्रेजेंट में दायूंग मोटे जैंग की मदद करती है, लेकिन पतले जैंग को पूरी तरह अनदेखा कर देती है। गुस्से में पतला जैंग कूड़ेदान पर लात मारता है और फिर कंपनी की पार्टी में लौटने से पहले पता चलता है कि बियोंग ने 2 लोगों के लिए जूजू आइलैंड की छुट्टी जीत ली है। जैंग सोचता है कि यह सारी गड़बड़ उसके पुराने बॉस की गलती है, जिसने कि उसे यहाँ भेजा। फिर वह अंगूठी निकालता है और बियोंग को प्रपोज करता है, यह कहते हुए कि वह उससे प्यार करता है, लेकिन बियोंग उसे मना कर देती है, यह कहते हुए कि वह अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। और जैंग ह्यूक पूरी रात शराब पीता रहता है। यह मूवी पूरी देखने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।